Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Next Gen Skills. This is lecture 11 and today's video we will create a mini project in C++ using if-else statement. A simple calculator. So let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना वही पुराना कोड लिखेंगे, वो जो है सिंपल कोड जो है हमारा बेसिक कोड वो लिखेंगे। यूजिंग नेम स्पेस std एंड मैन और पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, कर्ली ब्रेसेस के साथ ओपन करेंगे इसकी बॉडी। अब देखो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होंगे, हमें चाहिए होंगे वेरिएबल। क्यों? क्योंकि देखो कैलकुलेटर जो हम बना रहे हैं उसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू हमें स्टोर भी करानी पड़ेंगे। स्टोर आपको पता है किसके अंदर करते हैं, वेरिएबल्स के अंदर। तो हम वेरिएबल बना लेते हैं, जल्दी से हम वेरिएबल बना लेते हैं। मैं बना रहा हूँ फ्लोट का। फ्लोट का क्यों बना रहा हूँ आप सबको पता है, वो इसलिए कि देखिए फ्लोट के अंदर जो है इंट के अंदर मैं इंट का बना सकता है, लेकिन इंट का मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इंट के अंदर हम यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं मुकम्मल नंबर। कौन से नंबर स्टोर कर सकते हैं? मुकम्मल नंबर। लेकिन हमें तो कैलकुलेटर बनाना है। कैलकुलेटर के अंदर क्या होता है, देखो पॉइंट वाली वैल्यूज भी होती है कैलकुलेटर के अंदर, मुकम्मल वैल्यूज भी होती है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मुकम्मल वैल्यूज और पॉइंट वाली वैल्यूज स्टोर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं किसका? फ्लोट का। क्योंकि इसके अंदर डेसिमल्स वाले स्टोर भी वैल्यूज भी स्टोर होते हैं और प्लस में इंट वाली भी। तो इसलिए हम फ्लोट का वेरिएबल बना रहे हैं। तो फ्लोट का वेरिएबल में बनाऊंगा दो, एक बनाऊंगा वैल्यू 1 के नाम से और दूसरा बनाऊंगा वैल्यू 2 के नाम से। मेरे कितने वेरिएबल बनाए? दो वेरिएबल बनाए। अब दो वेरिएबल बना लिए, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इन्हें सी आउट भी कराऊंगा ताकि हमें पता तो चले कि यूजर को पता चले कि वैल्यू कौन सी देनी है। इंटर फर्स्ट वैल्यू लिख दिया मैंने, ठीक है। और ये कर दिया। उसके बाद मैं करा दूंगा सी वैल्यू 1। अगर मैं ये वाला सी आउट ना देता, मैं इसको कर रहा हूँ कमेंट, क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको कर लिया कमेंट। मैं जैसे ही F11 कर रहा हूँ, यहाँ पे देखते हैं पूरा सेव करो, मैंने कहा मिनी प्रोजेक्ट, ठीक है। मैंने इसको सेव कर लिया। जैसे ही मैं F11 करता हूँ तो देखो ये हमें वैल्यू पूछेगा, यूजर ये सीन करेगा, देखो कर रहा है, वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन हमें शो नहीं हो रहा कि देखिए न्यू यूजर होगा उससे क्या पता कि यहाँ पे वैल्यू एंटर करनी है। वैसे तो मैं एंटर कर सकता हूँ, लेकिन जो न्यू होगा उसे क्या पता। तो इसलिए मैंने लगाया सी आउट। अगर मैं सी आउट लगाता हूँ तो F11 करता हूँ, देखो अभी हमें शो होगी वैल्यू के, बाकायदा यूजर को पता चलेगा कि कुछ यहाँ पे इंटर करना है। देखो कुछ फर्स्ट वैल्यू इंटर करनी है, देखो आया ना, तो हमें पता चला कि यहाँ पे इंटर वैल्यू इंटर करनी है, तो इंटर किया, हो गया, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास जो आती है, हम दूसरे वेरिएबल को भी ऐसे करेंगे, सी आउट करेंगे और मैंने कहा इंटर सेकंड वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में क्या करूंगा, इससे भी सीन कराएंगे। मैंने कहा सीन, इसको वैल्यू 2, क्लियर है। यहां तक आई होप क्लियर होगा। उसके बाद हम चलते हैं, हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा। क्यों? अब देखो मैंने आपको बताया कि हमें जो नंबर स्टोर करने होंगे लिए क्या चाहिए होगा, वेरिएबल चाहिए होंगे, वेरिएबल फ्लोट के चाहिए होंगे, मैंने बताया। हाँ आप इंट भी यूज कर सकते हो अगर मुकम्मल नंबर स्टोर करो, लेकिन आपने पता है कैलकुलेटर के अंदर आपके पास सिंबल्स क्यों नहीं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मैंने आपको जब हम हमारी डेटा टाइप की क्लास थी और वेरिएबल्स की क्लास थी तो हमने पढ़ा था कि सिंबल हम किसके अंदर स्टोर करें, सिंबल हम स्टोर करते हैं कैरेक्टर के अंदर, किसके अंदर, कैरेक्टर के अंदर, चार के अंदर। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे चार का, जिसका नाम आप कोई भी दे सकते हो। मैंने कहा सैंपल, ठीक है, FIM शॉर्ट फॉर्म में रख दिया उसका नाम, ठीक है। और उसको मैं यहाँ पे सी भी करा दे, सी आउट भी करा दे। सी आउट मैंने कहा चूज, ठीक है, और सैंपल, ठीक है। और मैंने कर दिया इसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर सैंपल्स रख दी।
और सी आउट किया मैंने, सीन किया मैंने, करेक्ट है इनपुट, और क्या लगाया मैंने, वेरिएबल का नेम। क्लियर यहाँ तक? चले इसे चला के देखते हैं हमें कैसा होता है। मैंने किया F11 के बाद ये बोला इंटर फर्स्ट वैल्यू, मैंने कहा 2, उसके बाद ये बोला सेकंड वैल्यू, मैंने कहा 3। अब ये पूछा है क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, मैंने कहा प्लस करो, इंटर किया। अब कुछ भी नहीं हो क्योंकि हमने आगे कोड नहीं किया। तो चलिए हम आगे कोड कर लेते हैं। मैंने कहा इफ अगर जो सैंपल वाला वेरिएबल है वो डबल इक्वल है किसके, कौन से सैंपल के, मैंने कहा प्लस के। आगे मैंने सिंगल कोर्स में इसलिए लिखा है, आपको सबको पता है कि जो हम करेक्टर को रिप्रेजेंटेट करते हैं किसके लिए कॉल करते हैं, किससे करते हैं, सिंगल सेमीकोलन से, नहीं क्या बोलते हैं उसको, सिंगल कोट से, सॉरी सिंगल कोट से, ठीक है। तो मैंने कहा सी आउट, मैंने कहा वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। सिंपली हमें क्या करना है मैं आपको समझा देता हूं। मैंने कहा इफ अगर सैंपल जो है यूजर जो है वो प्रेस करता है प्लस के निशान को, प्रेस करता है प्लस को, तो क्या हो जाए, क्या करे, सी आउट करे, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को आपस में प्लस कर दे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, इन केस अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे क्या करे, सैंपल जो है वो चेक करे कि क्या यूजर ने माइनस को प्रेस किया है, माइनस को प्रेस किया है। तो हम क्या करें, अगर माइनस को प्रेस किया है तो क्या करें, वैल्यू 1 को माइनस करे वैल्यू 2 के साथ। क्लियर है? ऐसे ही हम आगे अपनी कंडीशन को बढ़ाते जाएंगे। मैंने कहा एल्स अगर सैंपल जो है वो यूजर प्रेस करता है मल्टीप्लाई, कौन सा प्रेस करता है, मल्टीप्लाई, तो सी आउट कर दे वैल्यू 1 को मल्टीप्लाई कर दे वैल्यू 2 के साथ। क्लियर है इतना? ऐसे ही हम आगे अपना डिवाइड पे भी चले आए। मैंने कहा एल्स इफ अगर यूजर प्रेस करता है सैंपल डबल इक्वल, यूजर प्रेस करता है डिवाइड, क्या प्रेस करता है, डिवाइड, तो क्या करें, सी आउट करें वैल्यू 1 को मल्टीप्लाई डिवाइडेड करें इसके साथ वैल्यू 2 के साथ। इतना क्लियर है? और एज अगर इन केस इनमें से कोई भी सिंबल नहीं देता तो सी आउट कर दे एंड वैलिड नंबर या कैरेक्टर या जो भी आप देना चाहो आप दे सकते हो। मैंने कहा F11 में क्या करता हूं, तो ये हमारे पास क्या पूछ रहा है, इंटर वैल्यू, मैंने कहा वैल्यू 12 और सेकंड वैल्यू पूछा है, सेकंड वैल्यू क्या है, मैंने कहा 3। तो पूछा है क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। मैंने कहा इसको कर दो आप मल्टीप्लाई, मैंने किया मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ 36, इसने हमें मल्टीप्लाई करके दे दिया, बिल्कुल करेक्ट किया है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कहा कैलकुलेटर आ गया, हो गया, ठीक है, कैलकुलेटर आ गया। अब मैंने क्या किया, 12 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3 के साथ, इक्वल किया 36, देखें क्या हो गया 36। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं करता हूं, F11 करता हूं मैंने कहा 4 और फर्स्ट वैल्यू मैंने दी 4 और सेकंड वैल्यू दी मैंने 6, मैंने कहा इसको कर दो प्लस 10। F11 किया मैंने कहा 4 प्लस 45 66 को डिवाइड कर दो आपस में, तो इसे 0.68 दिया। अगर मैं जाता हूं कैलकुलेटर के अंदर, कैलकुलेटर के अंदर मैंने कहा 45 डिवाइडेड बाय 66
जैसे मैं इक्वल करता हूँ तो हमें वही जवाब मिल जाता है। क्लियर है? कोई भी सवाल यहाँ तक? कोई भी सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।